Do you still remember three golden rules of accountancy? तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं। आज हम रिवीजन करेंगे उन थ्री गोल्डन रूल्स की जो हम शायद ओवर ए पीरियड भूल से जाते हैं, बट आई एम श्योर कि आप उसे भूले नहीं होंगे। लेकिन आज कुछ ऐसे सीक्रेट्स उन रूल्स के अंदर छुपे हुए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम वो सीक्रेट्स, हम वो गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, किस तरीके से वो अप्लाइड होते हैं, ये सब भूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सा काम कंप्यूटर कर देता है। लेकिन जहाँ कहीं कॉम्प्लिकेशन आती है तो हम फिर दोबारा से उन रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं तीन गोल्डन रूल्स की। वो रूल्स हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। थर्ड रूल is debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. अब इन तीन गोल्डन रूल्स और बेसिक रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेचर ऑफ अकाउंट्स कैसे डिवाइड की जाती हैं, क्योंकि ये रूल्स अप्लाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट्स जो कि इम्पैक्ट हो रहे हैं किसी ट्रांजैक्शन से। तो मेरी समझ में अकाउंट्स को बेसिकली दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहले रियल अकाउंट और दूसरे नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट रूल थे हमारे पास तीन और नेचर ऑफ अकाउंट निकले दो, लेकिन घबराइए नहीं, वो जो दो कैटेगरीज निकली हैं उसमें कोई सब कैटेगरी भी है छुपी हुई। तो रियल अकाउंट जो है वो दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पर्सनल, दूसरा है इम्पर्सनल। पर्सनल क्या हुआ? एनी नेचुरल ह्यूमन इज ए पर्सन बनते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या एसोसिएशन है, ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनल अकाउंट्स को, क्योंकि इनके साथ हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दूसरे हुए इम्पर्सनल, जो चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको छुआ जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, बट उनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती, वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है या ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनीज या पार्टनरशिप्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्सचर, बुक्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं? रियल अकाउंट की क्लासिफिकेशन है। लेकिन रियल अकाउंट में फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? इम्पर्सनल, जो कि पर्सन नहीं है। और सेकंड मेन कैटेगरी मैंने क्या बताई आपको? वो सेकंड कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट्स, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। या तो जो इनकम को डिनोमिनेट करते हैं या फिर एक्सपेंडिचर को डिनोमिनेट करते हैं। तो अब पहला गोल्डन रूल याद करें, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रूल जो एप्लीकेबल होता है वो इम्पर्सनल अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो वस्तुएं बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, ये चीज़ें जब बिजनेस में आती हैं तो हम इन्हें डेबिट करते हैं। ये ऐसी ही रियल चीज़ें जो कि इम्पर्सनल हैं, जब बिजनेस से बाहर जाती हैं तो हम इन्हें क्रेडिट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज की और उसको परचेज करके हमने कैश दिया, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हुई? बिजनेस के अंदर आई। लेकिन कैश क्या है? जो बिजनेस के अंदर से बाहर जा रहा है। तो अब क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अंदर क्या आया बिजनेस के? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट किया जाएगा, कैश बाहर गया है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। अब सेकंड रूल देखते हैं,
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे किस तरीके से रूल लगता है वो देखते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ परचेज की है, यानी कि गुड्स परचेज की हैं, तो गुड्स अंदर आई हैं, तो क्या हुई, गुड्स को हम डेबिट करेंगे। लेकिन गुड्स को देने वाला जो सप्लायर है, अभी हमने कोई ट्रांजैक्शन उससे फर्दर नहीं की, यानी कि क्रेडिट पे माल खरीदा गया है, तो गुड्स को डेबिट किया और सप्लायर को क्रेडिट किया, क्योंकि यहां सप्लायर इज द गिवर ऑफ दोज गुड्स। कुछ दिनों बाद हमने उस सप्लायर को कैश की पेमेंट दी, तो यहां पे रिसीवर कौन हो गया, सप्लायर इज द रिसीवर ऑफ कैश एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस। तो हम क्या कहेंगे, सप्लायर को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से जब हम कोई पेमेंट चेक के द्वारा करते हैं तो किस तरीके से उसको डील किया जाता है। व्हेन यू मेक पेमेंट बाय चेक, तो इसमें हमारी पेमेंट जो है वो देने वाला कौन हो जाता है, बैंक वो पेमेंट देगा, और रिसीवर कौन होता है, जो चेक को रिसीव करता है, यानी कि हमारा सप्लायर जिसने चेक से पेमेंट को रिसीव किया है, उस सप्लायर को डेबिट करेंगे। लेकिन ये पेमेंट कौन देगा, देने वाला कौन है, गिवर कौन है, क्रेडिट किसको करेंगे, हम बैंक को करेंगे। यहां वो रूल नहीं लगेगा कि रियल अकाउंट के बाहर क्या गया है, देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। इसी तरीके से जब कोई एक्सपेंडिचर किया जाता है तो सभी एक्सपेंडिचर के लिए या तो हम कैश पेमेंट करते हैं या बैंक से पेमेंट करते हैं, या उधार में वो एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो जिस नेचर का भी एक्सपेंडिचर है, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस। तो जिस नेचर का एक्सपेंडिचर है उस नेचर के एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे हम, अगर बैंक से पेमेंट गई है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहां देने वाला कौन है, बैंक है। और अगर कैश पेमेंट गई है तो व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरीके से अब हम आते हैं इनकम अकाउंट में। तो रेंटल इनकम, हमें बिजनेस को इनकम रिसीव हुई है, तो क्या करेंगे, इनकम, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, यानी कि रेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट किसको करेंगे और क्यों करेंगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो। अब ये सर्विस जो रेंट पे हमने कोई प्रेमिसेस किसी को दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, और उस सर्विस को रिसीव करने वाला कौन है, जिसको हमने, हमारा टेनेंट जिसको हमने रेंट पे वो प्रेमिसेस दिया था, तो ही इज रिसीवर ऑफ द सर्विस, इसलिए उस टेनेंट को हम डेबिट करेंगे। तो टेनेंट अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये तीनों गोल्डन रूल्स अप्लाई किए जाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं जहां ये तीनों रूल अप्लाई बार बार होते हैं। तो अकाउंटेंट जब भी कोई काम करता है, जिस मर्जी स्टेज पे पहुंच जाए, ये तीन गोल्डन रूल्स के बिना कोई भी अकाउंटेंट अपना काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये तीनों गोल्डन रूल्स याद रखने हैं, और क्या याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किस प्रकार से होती है। तो आई होप this information was useful for all the accountants, and if you liked this information and you liked my video, please come and join my VIP Facebook group with the name of Accountants Hub, detail of which is given in the comment box. Click the link in the comment box and join my Facebook group. Thank you so much for giving your attention and time. Thank you.